सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज का प्रभु का वचन हमें बताता है कि किस प्रकार से मसीही जीवन को जीना है। वचन कहता है मत्ती 7:22 में, उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, उन्होंने स्वयं इन बातों को कहा था तो इसका मतलब ये है कि प्रभु यीशु मसीह का स्वर्ग राज्य भी उन्हीं का है। जिसका होता है उसी को ये अधिकार रहता है कि वो उन बातों को कह सके। यदि मेरे घर पे अधिकार है तभी मैं अपने घर की बातों को बता सकती हूँ। उसी तरीके से स्वर्ग राज्य पे प्रभु यीशु मसीह का अधिकार है, तभी तो उन्होंने इतनी बड़ी बातों को हमसे बताया जब वो पृथ्वी पे थे। उन्होंने कहा, उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की। उस दिन जब स्वर्ग राज्य में परमेश्वर होंगे और हम होंगे। ये वचन, आज का वचन वो मसीही लोगों के लिए बात करता है। जो बहुत से मसीही लोग, विश्वासी लोग होते हैं, वो मसीह में रहते हैं, अपनी ज़िंदगी को मसीह में बिताते हैं, फिर भी उनकी ज़िंदगी में क्या कमी रहता है कि प्रभु उस दिन कह देंगे, मैं उस दिन, जिस दिन न्याय का दिन होगा, उस दिन कहेंगे हमसे, हमारी आत्मा और प्रभु यीशु मसीह जब आमने सामने होंगे, उस समय बहुत सी आत्माएं होंगी, अन्य जातियों की भी आत्माएं होंगी, मसीह जातियों की भी आत्माएं होंगी। तो मसीह जातियों के लोगों से उनका कहना ये है कि उस दिन मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की। यीशु मसीह के लोगों को, मसीही लोगों को ही ये अधिकार मिला हुआ है कि यीशु मसीह के नाम से हम भविष्यवाणी को कर सकते हैं। और आगे वचन कहता है, तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला। यीशु मसीह के नाम से ही हम दुष्ट आत्माओं को निकालते। हमारे अंदर या किसी भी मसीही व्यक्ति के अंदर ये शक्ति सामर्थ्य नहीं है कि वो स्वयं से भविष्यवाणी करे, वे स्वयं से दुष्ट आत्माओं को निकालें। ये सिर्फ यीशु मसीह की शक्ति और सामर्थ्य है कि हम यीशु मसीह के नाम से भविष्यवाणी करते हैं। यीशु मसीह के नाम से ही दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार रखते हैं। सारा काम उनके नाम से होता है, उनके काम से होता है। लेकिन हम क्या करते हैं? सिर्फ हम काम करते हैं। हम काम करने वाले मनुष्य हैं, हमें उतनी शक्ति और सामर्थ्य नहीं है। सारा सामर्थ्य यीशु मसीह में है। और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए और हम धरती पर रहते हुए बहुत से अचंभे के काम करते हैं। रोगी हमारे चंगे हो जाते हैं, सारी बीमारियां जाती रहती हैं, सारे अचंभे के काम हम कर लेते हैं यीशु मसीह के नाम के द्वारा। तो उस दिन यीशु मसीह का कहना होगा, जब स्वर्ग राज्य में हम आमने सामने होंगे यीशु मसीह के सम्मुख, तो उस दिन प्रभु यीशु मसीह कहेंगे कि बहुत से लोग, बहुतों में से एक लोग हमसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए। आगे हम लोग को वचन ये बताता है, मत्ती 7:23 में आगे बताया गया है। इसलिए हम वचन को समझने की, सीखने के, अपने ज़िंदगी में उसको लागू करने के लिए उन्होंने हमें सिखाया है कि कैसे हमको वचन को समझना है और उसी के मुताबिक हमें अपनी ज़िंदगी को जीना है। हम मसीही जीवन जीते तो हैं, उसके बावजूद भी हमारी ज़िंदगियों में कुछ कमी रह जाता है। अगर ये कमी ना रहता तो उस दिन प्रभु यीशु मसीह ये ना कहते कि बहुतेरे मुझसे कहने वाले कहेंगे, हे प्रभु। किंतु मुझे अफसोस हो के कहना पड़ेगा उनके लिए कि तुम्हारे कामों में कमी थी। तो आज सुधारने का मौका है हमें, हमारे कामों में कहाँ हम गलती कर रहे हैं। मसीही होने के बावजूद हमारी ज़िंदगियों में कहाँ कमी है, कहाँ चूक है, क्या कमी कर दिया कि उस दिन सारी मेहनत करते हुए और हम स्वर्ग राज्य के अधिकारी ना हो पाए, तो हमारी मेहनत करने का क्या फ़ायदा है, क्या लाभ होगा उस दिन हमें। इसीलिए आज जब ज़िंदगी हमारे पास है, हम जीते हुए अपनी ज़िंदगी को किस प्रकार से सही कर सकते हैं, क्योंकि मरने के बाद कोई भी अपनी ज़िंदगी को सुधार नहीं सकता। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मैं जीवितों का परमेश्वर हूँ, मृतकों का नहीं। परमेश्वर
तब तक ही हमारे परमेश्वर हैं, जब तक हम जी रहे हैं। मरने के बाद हमारे कामों का कोई लेखा नहीं होने वाला है। इसलिए आगे वचन कहता है, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। और उस दिन प्रभु यीशु मसीह कहेंगे, मैं उनसे खुलकर कह दूंगा। उन्होंने युगों की बातों को पहले ही कह दिया है, हमारे जन्म होने से पहले ही इन बातों को कह दिया है कि तब मैं उस समय जब स्वर्ग राज्य में हम हमारी आत्मा आमने सामने होंगी, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। मैंने तुमको कभी नहीं जाना। तुमने भले ही मेरे नाम से भविष्यवाणी की, मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, मेरे नाम से अचंभे के बड़े बड़े काम किए, हे मसीह भाई बहनों, तो फिर भी तुम्हारे अंदर, तुम्हारे कामों में कुछ ना कुछ कमी, तुम्हारे कर्मों में कमी, तुम्हारे जीवनों में कमी और तुम्हारे कामों में कहीं ना कहीं कमी रह गई है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह उस दिन कह देंगे कि तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। और जिस दिन ये बात उनके मुख से निकल गया कि हे कुकर्म करने वाले, कहीं ना कहीं हमारे काम में तो गड़बड़ी है, इसीलिए तो हमारे काम कुकर्म कहलाए। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। जब ये वचन कहेंगे, अगर कह दिए कि मेरे पास से चले जाओ, तो हमारे लिए निर्णय हो जाएगा कि हम आग के कुंड में, नरक में जाने के जो की आज्ञा हमको मिल चुकी है। उस दिन ये ना हो, इसके लिए हमको तैयार हो जाना चाहिए। उस दिन के लिए हमें आज से ही अपना कर्म करना चाहिए। क्या हमारे सोच में गड़बड़ी है, हमारे काम में गड़बड़ी है, हमारे जो कुछ भी हम अपने स्वभाव में गड़बड़ी देखते हैं, आप अपने आप को स्वयं को भली भांति से जांचते और परख सकते हैं। आप अपने आप को परखिए, कहाँ आप गड़बड़ करते हैं, कहाँ आप में कमियां हैं, कहाँ कमज़ोरियां हैं, कहाँ दुर्बलताएं हैं, क्या करना अभी हमारे में बाकी रह गया है। हम शारीरिक रूप से किस तरीके से कमज़ोरी है हमारे अंदर, क्या हम अपने परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, हम उनकी आज्ञाओं पे नहीं चल पा रहे हैं, हम अपनी मनमानी कर रहे हैं। हमें इस बात को जांचना होगा, हमें परखना होगा, हमें सोचना होगा, ये विचार करना होगा कि कहाँ कमी है। एक मसीह जीवन जीने के लिए हम जीते तो बहुत है। क्या हम बाइबल पढ़ते हैं? क्या हम प्रार्थना करते हैं? क्या हम उनकी आज्ञाओं पे चलते हैं? क्या हम उनके नियमों पे चलते हैं? उनके बताए रास्तों पे चलते हैं? जो बाइबल में लिखा है, क्या उसके अनुसार हम चलते हैं अपनी ज़िंदगी को? ये विचार करना होगा, ये सोचना होगा। एक दिखावे का ज़िंदगी नहीं जीना है। चर्च जाना है लगातार, प्रार्थना करना है, अपना दशमांश देना है, इन सारी बातों को हमें करना है एक मसीह ज़िंदगी में होते हुए। और बाइबल के वचन को पढ़ना है, जहाँ तक हो सके हमको उसे सीख लेना है, हमें उनकी आज्ञाओं को मानना है, हमें अपनी कमज़ोरियों को दूर करना है, प्रार्थना के द्वारा एक अच्छे मनुष्य बनना है। एक उस दिन हमारे सामने जब परमेश्वर हो और हमारी आत्मा सम्मुख हो, तो हम कहने के योग्य तो हो सके कि हे प्रभु, हमें रख लीजिए। क्या हमने गड़बड़ी की है? क्या हमने गलती किया है? इसलिए आज अपने जीवन को बचाने का पूरा प्रयास कीजिए। हमारे रास्ते में कठिनाई आएंगी, मानते हैं मसीह जीवन बहुत कठिन होता है। जब प्रभु यीशु मसीह का जीवन इतना कठिन था, जब उनके ऊपर पथराव किया गया नेकी करते हुए, तो हमारे ऊपर भी नेकी करते हुए भी कठिनाई आ सकती है और बहुत ही कठिनाई आएगी, लेकिन फिर भी हमें सच्चाई का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। आप सदैव ध्यान रखें, चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी विपरीत हों, सच्चाई का साथ आप कभी भी ना छोड़ें। अपनी ज़िंदगी को आप आकलन कीजिए, उसको देखिए, जांचिए, परखिए, कमज़ोरी कहाँ है, दुर्बलता कहाँ है, क्या हम आज्ञाओं को नहीं मान रहे हैं। बहुत से लोग शादी विवाह करने में मसीह होने के बावजूद किसी भी धर्म के लोगों से शादी कर लेते हैं, किसी भी जाति के लोगों से शादी कर लेंगे, किसी तरह का भी रिलेशनशिप रखेंगे। क्या ये सब गलतियां हम नहीं कर रहे हैं अपनी ज़िंदगियों में? इस बात को सोचिए। उनकी आज्ञा यही है कि जब मसीह हो जाता है तो मसीही से ही शादी करें, मसीही लड़का मसीही लड़की को ही खोजे
और मसीह लड़की मसीह लड़के से ही शादी करे। ऐसा हो सकता है कि प्रभु से उसके लिए आप प्रार्थना करें।